Hello, hey, hi everyone. In this video, we're going to talk about professors, exams, and grading at IIT Bombay versus NIT Surat. So basically, academics at IIT Bombay and how it is different from your NITs. So that's the topic. A little brief about me for people who are watching me for the first time. This is Prakhar, and I have done my bachelor's and master's. So total अगर तुम देखोगे तो 6 साल होते हैं, 4 year of bachelor's plus 2 year of masters, and out of those 6 years, 3 years I've spent at NIT Surat, and rest of the 3 years I've spent at IIT Bombay. So I completed my 4th year of bachelor's at IIT Bombay and then continued to do my master's at IIT Bombay. सो दिस इज़ अ बिट ऑफ अ बैकग्राउंड ऑन मी. सो मैंने 3 साल एनआईटी में देखे हैं, 3 साल आईआईटी में देखे हैं. सो मैंने एकेडमिक्स देखा है, ठीक है, दोनों जगह का. एंड आई थिंक आई हैव द राइट टू मेक दिस वीडियो बिकॉज मैंने बैचलर्स अपना दोनों जगह देखा है. सो आई कैन फील द डिफरेंस, ठीक है. यूजी पीजी का थोड़ा एकेडमिक्स अलग होता है. सो बट आई हैव सीन द बैचलर्स दोनों जगह पे, तो आई कैन टॉक अबाउट इट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़, देखो अब तुम लोग को क्या जानना है तो कोर्स रजिस्ट्रेशन से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज वहाँ पे डिफरेंस आ जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ कोर्सेज एंड नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स जो आईआईटी बॉम्बे में है वो बहुत ज़्यादा है एनआईटी सूरत से, एंड बाकी एनआईटी से भी बहुत ज़्यादा होंगे. एंड द थिंग इज़ कि तुम कोर कोर्स अपने डिपार्टमेंट में ले सकते हो. एंड तुम जो दे समथिंग कॉल इंस्टीट्यूट इलेक्टिव, तो तुम इंस्टीट्यूट इलेक्टिव भी ले सकते हो, ठीक है. एंड इंस्टीट्यूट इलेक्टिव तुम किसी भी डिपार्टमेंट का ले सकते हो इफ़ यू आर इन यूजी. एंड पीजी में होते हो तो इंस्टीट्यूट इलेक्टिव की लिस्ट निकलती है, तो तुम इंस्टीट्यूट इलेक्टिव की जो लिस्ट ऑफ कोर्सेज है वहाँ से तुम ले सकते हो. सो यू कैन एक्सप्लोर एंटरप्रेन्योरशिप डिपार्टमेंट, यू कैन एक्सप्लोर सितारा डिपार्टमेंट जो रूरल स्टडीज़ के लिए है. यू कैन एक्सप्लोर आईडीसी, द स्कूल ऑफ डिज़ाइन दैट वी हैव, राइट. तुम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट जो हमारा सोम है, एमबीए वाले कोर्स, एमबीए वाले कोर्स नहीं बट स्कूल ऑफ मैनेजमेंट के कोर्स तुम ले सकते हो. एंड देर आर डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज दैट यू कैन टेक फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स, राइट. सो वो एन में नहीं है. सेकेंड थिंग इज़, देखो 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 ठीक है, डिपार्टमेंट अलग है, कोर्सेज की लिस्ट कम है, वो है. सेकेंड थिंग बीइंग इन यू कैन टेक एडिशनल कोर्सेज एट आईआईटी बॉम्बे अगर तुम्हारे क्रेडिट रिक्वायरमेंट के वो अंडर जा रहा है तो. सो देर आर डिफरेंट कैटेगरीज. तुम किस कैटेगरी के बच्चे हो, तुम्हारी सीजीपीए एंड तुम्हारे कितने बैकलॉग्स है उसके बेस पे डिपेंड करता है. बट यू कैन टेक एडिशनल कोर्सेज, राइट. एंड अब तुम सोचोगे कि बच्चा एडिशनल कोर्स क्यों लेगा. सो एडिशनल कोर्स तुम लोगे अगर तुम अपना सीपीआई इंप्रूव करना है. सो अब और बताता हूँ कि एवरी कोर्स दैट यू टेक एट आईआईटी बॉम्बे यू हैव टू टेक इट विद अ टैग कि ये कोर कोर्स है, ये डिपार्टमेंट इलेक्टिव है, ये इंस्टीट्यूट इलेक्टिव है, ठीक है, या फिर ये एडिशनल लर्निंग कोर्स है. व्हाट यू कैन डू इज यू कैन री टैग दिस कोर्सेज आगे जाके विच कैन इम्पैक्ट योर CGPA, ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप बाय स्टेप जाते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल द नंबर ऑफ कोर्सेज दैट आईआईटी बॉम्बे हैज इज मच मोर देन व्हाट एनआईटी सूरत हैज और एनी एनआईटी हैज, बिकॉज डिपार्टमेंट ज़्यादा है, लोग ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है, दैट्स ट्रू. सेकेंड थिंग इज, तुम कोई भी कोर्स जो ले रहे हो यू कैन इधर क्रेडिट इट और यू कैन ऑडिट इट, ठीक है. तो पहले तो क्रेडिट या ऑडिट. क्रेडिट मतलब क्रेडिट, ऑडिट मतलब ऑडिट की तुमने वो कोर्स सिर्फ ऑडिट किया है, तुम्हें उसका ग्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है. तो दैट्स क्रेडिट ऑडिट. सेकेंड थिंग इज टैग, कि जो टैग है तुम्हारा इट कैन बी कोर कोर्स, डिपार्टमेंट इलेक्टिव, इंस्टीट्यूट इलेक्टिव, इट कैन बी ALC, ठीक है, इट कैन बी ALC. तो ऊपर के जो 3 है वो मतलब तुम्हें उसका ग्रेड मिलेगा. फोर्थ वाला जो ALC है मतलब एडिशनल लर्निंग कोर्स, इसमें क्या होगा कि तुम्हें ग्रेड मिलेगा बट दैट ग्रेड विल नॉट बी काउंटेड वाइल कैलकुलेटिंग योर SPI. उस सेमेस्टर का जो तुम्हारा SPI होगा उस वो कैलकुलेट करने के टाइम तुम्हारा ग्रेड इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है. सो यू कंप्लीटेड योर क्रेडिट्स बट यू तुम्हें क्रेडिट कंप्लीट कर लिया बट तुम्हारे ग्रेड पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. तो इसमें होता क्या है कि तुम ALC में लेते हो कोर्स, तुम्हारा ग्रेड कैसा आएगा उस पर डिपेंड करेगा कि तुम उसको कैसे कौन से टैग दोगे आगे जाके, ठीक है. तो अभी तुम्हारा लेट से ग्रेड खराब आ गया तो तुम्हारा SPI इम्पैक्ट नहीं करेगा. आगे जाके जब तुम उसको रीटैग करोगे तब तुम्हारा SPI इम्पैक्ट करेगा. एंड पीपल टेक एडिशनल कोर्सेज बिकॉज मैंने इसमें मेरा BBA आ गया, मैंने एक और कोर्स ले लिया सेम इलेक्टिव, एक मतलब इंस्टीट्यूट इलेक्टिव लिया मैंने या डिपार्टमेंट इलेक्टिव लिया, मेरा ग्रेड खराब आ गया. मैं अगले सेमेस्टर कोई और ले लूँगा डिपार्टमेंट इलेक्टिव या इंस्टीट्यूट इलेक्टिव, उसमें ग्रेड अच्छा आ जाएगा तो मैं इसको टैग करके ALC कर दूंगा, उसको टैग करके इंस्टीट्यूट इलेक्टिव कर दूंगा या डिपार्टमेंट इलेक्टिव कर दूंगा, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट है मेरे डिग्री के लिए. तो ऐसे मेरा CGPA इंक्रीज होता है. सो दिस इज हाउ यू इंक्रीज योर CPI एट IIT बॉम्बे.
NIT में ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, जो कोर्स मिला है वो कोर्स मिला है, उसका जो ग्रेड आया है वो ग्रेड आया है, काम खत्म. You cannot, ऐसे रीटैगिंग का सिस्टम ही नहीं है फ्रॉम एज पर माई नॉलेज. सो दैट्स द प्रॉब्लम. सेकंड थिंग इज कि यू कैन ऑल्सो सिट थ्रू इन अ कोर्स एट IIT बॉम्बे, एंड आई हैव डन सिट थ्रू, ठीक है, इन 2 कोर्सेज एट IIT बॉम्बे, जो मेरे डिग्री में नहीं है, बट आई हैव डन दोस कोर्सेज. सो इन NIT यू कैन नॉट सिट थ्रू, ऐसे रैंडमली सिट थ्रू नहीं कर सकते. IIT बॉम्बे में यू कैन सिट थ्रू इफ यू. सो आई ऑल्सो डन ऑडिट. सो ऑडिट में PPNP मिलता है. इफ़ यू थिंक कि ये कोर्स मेरे कैपेबिलिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा चला जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ मैकेनिकल सिविल डिपार्टमेंट स्टूडेंट एंड मुझे डेटा साइंस सीखना है, सो आई विल टेक दैट कोर्स एज एन ऑडिट कोर्स. आई एम लर्निंग इट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज, मुझे उसका ग्रेड नहीं चाहिए. सो आई ऑडिट दैट कोर्स. अब ऑडिट में सिर्फ 2 होता है, या पास या फेल, PP या NP. सो PP मिलने के लिए आउट ऑफ 100 प्रॉफ पे डिपेंड करता है, तुम्हें 30 या 35 लेके आना होता है. तो बहुत लोग तो ऑडिट करके एंडसेम भी नहीं देते, मिड सेम भी नहीं देते, एंडसेम भी नहीं देते, असाइनमेंट्स कर देते हैं, उनको ऑडिट ग्रेड मिल जाता है, ठीक है. सो दैट्स अबाउट कोर्सेज, ठीक है. इसमें इतना ज़्यादा है, PP एंड ऑडिट, सिट थ्रू. मतलब एक तो क्रेडिट या ऑडिट, ये कैटेगरी है. फिर सेकेंड इसकी, जो अगर क्रेडिट किया है तो 4 टैग्स हैं. कोर इलेक्ट, मतलब कोर कोर्स, डिपार्टमेंट इलेक्टिव, इंस्टी इलेक्टिव, ALC या सिट थ्रू, ठीक है. सिट थ्रू तो होता नहीं है, सिट थ्रू में तो सिट थ्रू तुम बात कर लो प्रॉफ से, वो अलाउ कर रहा है तो अलाउ, ठीक है. And Citra is good. I took a course of philosophy of life, and that was one of the best courses that I took at IIT Bombay. मतलब मुझे philosophy में interest तो था ही already, and that was a very good course, ठीक है. So yeah, these are options at IIT Bombay. कोर्स मिलने से पहले की बात हो रही है, ठीक है. अब होता यह है कि कोर्स रजिस्ट्रेशन से पहले देयर इज समथिंग कॉल्ड एज प्री रजिस्ट्रेशन फॉर सम हाई डिमांड कोर्सेज. तो जो हाई डिमांड कोर्स होते हैं उसमें प्री रजिस्ट्रेशन होता है. जैसे एंटरप्रेन्योरशिप के कोर्सेज होते हैं वो हाई डिमांड होते हैं. या तो बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप में इंटरेस्ट है, जो होता नहीं है, होता भी है. सेकंड थिंग इज कि एंटरप्रेन्योरशिप में ग्रेडिंग ईजी है, जो अब खराब हो रही है, अब प्रॉफ खराब कर रहे हैं, बट ग्रेडिंग ईजी है, या चेल कोर्स है, इसलिए ENT कोर्सेज पीपल टेक. सो उसकी प्री रजिस्ट्रेशन होती है, तुम पहले अप्लाई करना पड़ता है. तो CGPA के बेस पे कोर्स अलॉटमेंट होता है, या रैंडम कोर्स अलॉटमेंट होता है, या कुछ कुछ प्रॉफ होते हैं वो तुमसे गूगल फॉर्म फिल करवाएंगे. जैसे एक हाफ सेमेस्टर कोर्स था, स्ट्रेटजी फॉर लीडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स. तो उसमें वो जो कोर्स हम जिसने लिया था हम लोग का, वो एक थे मैकेंजी के पार्टनर, एंड दूसरे जो इंस्ट्रक्टर थे, ही वॉज CEO ऑफ TCS, ठीक है. तो तुम समझ सकते हो, दोनों ऐसा, दोनों ने बिलियन बिलियन डॉलर कंपनी देखी है, संभाली है. तो दे मेड अस फिल अ गूगल फॉर्म, जिसमें वो क्वेश्चंस पूछेंगे उस कोर्स से रेलेवेंट, कि तुम्हें क्यों करना है, तुम्हारे क्या काम आएगा, तुमने पास्ट में क्यों किया है, एग्जाम्पल दो किसी 2 लीडर्स का जिनकी स्ट्रैटेजी तुम्हें अच्छी लगती है, ऐसा वैसा, एंड देन दे विल सिलेक्ट यू बेस्ड ऑन योर गूगल फॉर्म रिस्पॉन्सेज. सो दिस इज हाउ प्री रजिस्ट्रेशन हैपेंस फॉर हाई डिमांड कोर्सेज. तो अब अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है. NIT में रजिस्ट्रेशन मतलब 2 क्लिक होता है. क्लिक, ये कोर्सेज तुम्हें करने हैं, ये तुम्हारा इंस्टीट्यूट इलेक्टिव है, ये 5 ऑप्शन से कोई भी एक ले लो. टैगिंग वैगिंग कुछ है ही नहीं, कि सब सब क्लैरिटी है, ऑडिट का ऑप्शन नहीं है, ठीक है. एंड एक्स्ट्रा कोर्सेज ले नहीं सकते, ऑप्शन ही नहीं है कि एक्स्ट्रा कोर्स लेना है. सिट थ्रू भी पॉसिबल ही नहीं है, मतलब मेरे टाइम पे तो नहीं था. सो दैट्स एट NIT. नाउ once you have registered your courses, second thing that happens is there is a lot of freedom to professors at IIT Bombay, कि उनको ये कोर्स जो है ये कैसे पढ़ाना है, इसमें जो ग्रेडिंग होगी ये कैसे होगी. 100 मार्क्स है, 100% है, उसका ब्रेकअप क्या होगा, असाइनमेंट को कितना वेटेज होगा, अटेंडेंस को कितना वेटेज होगा, प्रोजेक्ट को कितना वेटेज होगा, मिड सेम होगा कि नहीं होगा, एंड सेम होगा तो उसका कितना वेटेज होगा, ये प्रॉफ के ऊपर वो अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं एट IIT बॉम्बे. NIT में पॉसिबल ही नहीं है. इट्स अ फिक्स डिजिट करिकुलम. मिड सेम, एंड सेम. मिड सेम के पहले एक क्विज 10 मार्क की, मिड सेम के बाद एक क्विज 10 मार्क की, मिड सेम होगा 30 मार्क का, एंड सेम होगा 50 मार्क का, दैट्स इट. IITs में प्रॉफ के हाथ में है, वो चाहे तो एंड सेम को 30 मार्क का, 30% का रख दे, 30 मार्क का रख दे, मिड सेम को 10 मार्क का रख दे, अटेंडेंस को 10 मार्क दे दे, एंड केस स्टडी को 20 मार्क दे दे, ठीक है, या प्रोजेक्ट को 20 मार्क दे दे. दैट्स कंप्लीटली ऑन द प्रॉफ. इवन अटेंडेंस कंपल क्राइटेरिया है वो प्रॉफ के हाथ में है. कुछ लोग, आई नो वन ऑफ सम प्रोफेसर्स जो अटेंडेंस रखते ही नहीं है, वो क्लास डे 1 पे बोल देते हैं कि इफ़ यू फाइंड वैल्यू इन माई कोर्स देन अटेंड माई लेक्चर्स, अदरवाइज डोंट अटेंड माई लेक्चर्स, यू कैन कम डायरेक्टली इन द मिड सेम एंड सेम, एंड दे सकते हो. एंड आई नो पीपल जो 80% रख देते हैं कि 80% अटेंडेंस है, नहीं तो DX रिपीट करो कोर्स, ठीक है. सो अटेंडेंस है कि नहीं है वो प्रॉफ के हाथ में. NITs में अटेंडेंस है, प्रॉफ उसको
एंड प्रॉफ को सबमिट करनी पड़ती है अटेंडेंस शीट, किसको डीएक्स दे रहे किसको नहीं दे रहे एंड सम के पहले, दैट्स कंपलसरी. So that's the difference in attendance criteria and flexibility that the flexibility that professors have, and that changes everything, right? क्विज रखना है नहीं रखना है, केस प्रोजेक्ट, बहुत लोग तो प्रोजेक्ट दे देते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट का 2 प्रेजेंटेशन होंगी, मिडसम के पहले एक प्रेजेंटेशन, मिडसम के बाद एक प्रेजेंटेशन. अब बहुत लोग क्लास पार्टिसिपेशन के पॉइंट रख देते हैं. सो क्लास पार्टिसिपेशन मतलब कोई भी लेक्चर के बीच में होता था हम लोग का एक कोर्स था हम लोग का 717, उसमें क्लास के बीच में रैंडमली टी आएंगे क्विज लेके. तो क्लास की मतलब एक 1.5 आवर्स की क्लास है, तो एक घंटे का लेक्चर, उसके बाद लास्ट के आधे घंटे में टी आगे अचानक से क्विज देंगे कि आज जो क्लास में पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, उसके बेस पे यू विल गेट ग्रेडेड. सो दैट यूज्ड टू हैपन, ठीक है. एंड ऑल्सो कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो भी फिक्स है एनआईटी में कि 1 घंटे का ये लेक्चर होगा या 1.5 आवर्स का ये लेक्चर होगा. 1.5 आवर्स का होता है मैंने. आईआईटी में वो भी फ्लेक्सिबल है. कुछ लेक्चर कुछ होंगे जो 1 आवर के होंगे तो हफ्ते में 3 क्लास होगी, कुछ होंगे जो 1.5 आवर्स के होंगे, हफ्ते में सिर्फ 2 ही क्लास होगी. सो इवन द ड्यूरेशन ऑफ लेक्चर इज फ्लेक्सिबल, ठीक है. एंड लोकेशन तो अलग अलग है ही, ठीक है. एनआईटी में एक ही क्लासरूम, वहीं पे सब कुछ हो रहा है. यहाँ पे एवरी क्लास के लिए वी यूज टू हॉप. एक एलएचसी में हो रही है, जैसे चलो मैं बताता हूँ कि कितने क्लासरूम्स अवेलेबल है. फर्स्ट इज एलटी, छोटा सा क्लासरूम जहाँ पे बेंच ऐसे डेस्क रखे हुए हैं ऐसे, उसकी कैपेसिटी 50 होती है, ठीक है, एलटी. सेकेंड इज एलसी, ठीक है. एलसी है मतलब ये कैटेगरीज है क्लासेस की. एलसी का जो क्लास है वो ऐसे स्टीप वाली है, ठीक है, जो मैं पहली क्लास गया था मैंने बताया था कभी, वो स्टीप में ऐसे होती है, स्टीप में. एंड दैट इज अ कैपेसिटी ऑफ 100 पीपल और 75 पीपल, आई थिंक 100 पीपल, यस. देन एलसी के बाद वी हैव एलएच, ठीक है. एलएच हैज़ कैपेसिटी ऑफ आई थिंक 250 पीपल. एलएच बड़ा होता है, वो भी ऐसे ऐसे होता है, ऐसे क्या बोलते हैं, स्लैंट में. एंड एलएच इज 250 पीपल कैपेसिटी. देन वी हैव एलएस, ठीक है. एलए लेक्चर ऑडिटोरियम, ठीक है. एलए होती है, उसकी कैपेसिटी आई थिंक 500 कुछ होती है. उसमें जो प्लेसमेंट के होते हैं एलए में होते हैं. एलए बहुत ही बड़े होते हैं, मतलब समझ रहे हो, 2 फ्लोर तक जाते हैं वो क्लासरूम, ठीक है. मतलब ग्राउंड से चालू हुआ, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर तक एलए चल रहा है, एंड वो भी पूरा स्लैंड में. एलए की अगर तुम फोटो देख लोगे तुम्हें लगेगा कि भाई सही जगह आ गया, मतलब खतरनाक. सो एलटी इज लेक्चर ट्यूटोरियल, एलसी इज लेक्चर क्लासरूम, LH is lecture hall, and LA is lecture auditorium. So yeah, these are the different type of classes that we have at IIT Bombay, ठीक है. NIT में तो एक ही क्लासरूम है, और उसी में सॉल्व हो गए, वही बैठे हुए हैं, प्रॉफ चेंज होते रहते हैं. IIT बॉम्बे में क्लास चेंज होती रहती है, तुम्हें चेंज करने पड़ते हैं, बिल्डिंग चेंज करनी होती है, ठीक है. अलग अलग क्लासरूम में जाते हैं. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. दैट्स अबाउट द लोकेशन. एंड अभी तो हम लोग आए भी नहीं है क्लासेस में. सेकेंड इसके बाद होता है तुम्हारा एकेडमिक सेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है. तो ये ऑप्शन होता है कि तुम जो भी तुमने कोर्स लिया है तुम उसमें बैठ के उसको टेस्ट कर सकते हो, ठीक है. तुमने कोर्स ले लिया, तुम्हें पता नहीं कि वो कोर्स कैसा है, क्या पढ़ाए जाएंगे, क्या सिलेबस है, कैसे उसकी ग्रेडिंग होगी. तो ग्रेडिंग देखने के लिए बच्चे आएंगे पहली क्लास में. पहली क्लास में प्रॉफ बताएंगे कि कैसे ग्रेडिंग होगी, ठीक है. सेकेंड क्लास में भी तुम देख सकते हो क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे बच्चे हैं, प्रॉफ का टीचिंग कैसा है. एंड आफ्टर टेकिंग 2 क्लासेस यू कैन ड्रॉप द कोर्स. मतलब एक रजिस्ट्रेशन का डेडलाइन होता है, एक होता है ड्रॉपिंग का क्लास डेडलाइन. तो तुम 15 दिन के बाद यू कैन ऑल्सो ड्रॉप दैट कोर्स, ठीक है. तो 2 हफ्ते तुम क्लासेस ले लो, तो तुम 2-3 क्लासेस ले लो और तुम्हें अच्छी लगी तुम ड्रॉप कर दो. सो नॉर्मली व्हाट हैपेंस इज पीपल टेक एडिशनल कोर्सेज, जो मतलब उनको 6 करने होते हैं वो 8 रजिस्टर करके रखते हैं. वो फिगर आउट करते हैं कि ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, फिर ड्रॉप कर देते हैं जो अच्छा नहीं लगता है या जो बैठता नहीं होंगे स्लॉट में, या क्लैश होता है, जो भी होता है. So that's also something very very interesting that we see at IIT Bombay. And IIT में you can not drop a course. तुम्हें मतलब एक तो इवैल्यूएशन फिक्स है, कैसे इवैल्यूएशन होगा, प्रॉफ तुम्हें अच्छा लगे ना लगे तुम्हें वो कोर्स करना ही है. वो 6 महीने यू आर स्टक विद दैट प्रोफेसर, एंड दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ पीपल लूज इंटरेस्ट, ठीक है. इसलिए वो क्लास में कुछ करते नहीं है, ये नहीं करते, वो नहीं करते. सो दैट्स ये जो रीटैगिंग का सिस्टम मैंने बताया आपको, एंड ये जो मैंने ड्रॉप का सिस्टम बताया, यू कैन ड्रॉप अ कोर्स, दैट्स समथिंग दैट गिव्स अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टूडेंट्स एज वेल, कि उनको कौन सा कोर्स करना है, कौन सा कोर्स नहीं करना है. सिर्फ कोर कोर्सेज है जिसमें स्टूडेंट्स आर स्टक, अदरवाइज कोर कोर्सेज भी बच्चे ना करें, वो सब ऐसे ऐसे ही कोर्सेज करते रहे. एंड फॉर दिस दे हैव स्टार्टेड अ न्यू डिग्री, न्यू ब्रांच, ठीक है, LSC, लिबरल स्टडीज़, जिसमें सिर्फ 1-2 कोर्सेज है जो कोर है, बाकी सब तुम इलेक्टिव कर सकते हो.
लिबरल स्टडीज़, ठीक है, यू विल गेट अ, सो देयर वाज स्टार्टेड अ डिफरेंट डिग्री ऑल टुगेदर कि कोर कोर्सेज का भी रिक्वायरमेंट हटा दो. सो दैट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है. अब हम लोग कहाँ पे आए हैं? कोर्स रजिस्ट्रेशन हो गया, कोर्स का स्टार्टिंग हो गया, 2 हफ्ते निकल गए, यू कैन ड्रॉप, यू कैन नॉट ड्रॉप, एंड इवन मिड सेम के बाद भी देयर इज एन ऑप्शन यू कैन ड्रॉप. तो अगर ये रजिस्ट्रेशन किया उसके 2 हफ्ते के अंदर ड्रॉप करोगे, तुम्हारे वो क्या बोलते हैं उसके मार्कशीट में, या जो भी बोलते हैं ग्रेड शीट में, वो कोर्स का नाम भी नहीं आएगा, ठीक है, कि तुमने कोर्स कभी लिया भी था. तुम 2 हफ्ते बैठे तो वो आएगा भी नहीं. बट अगर तुमने वो कोर्स लिया एंड वो कोर्स मिड सेम आ गया, एंड तुम्हें मिड सेम के बाद लग रहा है कि यार ये तो बहुत ही गंदा चला गया मेरा, इसमें तो हमारा हालत खराब हो जाएगी, देन इवन आफ्टर मिड सेम यू कैन ड्रॉप दैट कोर्स, बट यू विल गेट अ डब्ल्यू ग्रेड ऑफ. सो तुम्हारे मार्कशीट पे एक डब्ल्यू ग्रेड करके आएगा कि यू हैव विड्रॉन फ्रॉम दैट कोर्स, बट यू कैन ड्रॉप दैट कोर्स इवन आफ्टर मिड सेम इफ यू थिंक कि इसमें मेरा ग्रेड तो बहुत ही खराब आने वाला है, मेरे से नहीं हो रहा है ये कोर्स, ठीक है. सो दैट इज़ ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. अब तुम्हारा CPI खराब नहीं होगा बिकॉज यू विड्रॉवन, एंड तुम्हें आगे जाके एडिशनल कोर्स करना पड़ेगा, बट दैट्स ऑल्सो पॉसिबिलिटी. एंड आई में यू कैन नॉट ड्रॉप अ कोर्स, ठीक है. लेने की आज़ादी नहीं है, छोड़ने की आज़ादी नहीं है, किससे पढ़ना है उसकी आज़ादी नहीं है. सो नाउ ये सब डिफरेंस हो गया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल जो पढ़ाते हैं. अब अगेन देखो, टीचिंग क्वालिटी आई नॉट कमेंट बिकॉज टीचिंग क्वालिटी इज डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा ऑन कि तुम्हें कौन सा प्रोफेसर पढ़ा रहा है, कौन सा कोर्स है वो, ये बिकॉज अच्छे प्रोफेसर दोनों जगह मिल सकते हैं. तुम्हें NIT में मिल सकते हैं, IIT में मिल सकते हैं, वो प्रॉफ के ऊपर होता है इसको कितना इंटरेस्ट है पढ़ाने में. अगर वो देख देख के थक चुका है कि बच्चों को इंटरेस्ट ही नहीं है, तो प्रॉफ भी इंटरेस्ट छोड़ देते एक टाइम के बाद. ये दोनों जगह होता है, ठीक है. IIT में भी यू विल सी प्रोफेसर जो आते हैं खाली प्रेजेंटेशन टक 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 स्लाइड स्लाइड करके चले जाते हैं, या फिर जो ऐसे पढ़ाते हैं जो किसी को हवा ही नहीं लग रही. एंड NIT में भी तुम देखोगे ऐसे प्रोफेसर जो बस टक 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 करते हैं, स्लाइड घुमा के चले जाएंगे, या उनको पढ़ाने में इंटरेस्ट नहीं है. सो बट रीजन्स कैन बी डिफरेंट, बट ठीक है, दीज एंड यू विल फाइंड गुड प्रोफेसर्स दोनों जगह जो तुम्हें मोटिवेट करेंगे कि ये करो वो करो, स्टार्टअप करो, ये वो करो, दोनों जगह मिल जाएंगे. तो टीचिंग क्वालिटी में आई कैन नॉट कमेंट. आई थिंक नोबडी कैन कमेंट ऑन दिस बिकॉज अगेन इट्स वेरी वेरी सब्जेक्टिव ऑन द प्रोफेसर, एंड यू डोंट नो ऑल द प्रोफेसर्स इन ऑल द कॉलेजेस, तो तुम बता नहीं सकते कौन सा अच्छा कौन सा खराब है. द डिफरेंस इज, एक तो फ्लेक्सिबिलिटी है इवेल्यूएशन में, दैट आई टॉक्ड अबाउट, दैट्स द डिफरेंस. एक्सपोजर भी है, मतलब बिकॉज अ लॉट ऑफ दिस प्रोफेसर्स एट IIT वर्क ऑन अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स जो इंडस्ट्रीज के होते हैं, ये वो होते हैं. सो दे आर एबल टू बेटर टॉक अबाउट कि इसका इंडस्ट्री में रेलेवेंस क्या है, या कैसे कनेक्टिविटी है, ये वो. एंड एक तो ये भी है कि फील्ड विजिट जो होती है वो IITs में ज़्यादा होती है, ठीक है. सो फील्ड विजिट, फील्ड में लेके जाना, ये करना वो करना, वो IITs में ज़्यादा है. I remember there was a course that we took on heritage structures, and we actually went to Bijapur from Mumbai, वो heritage structure देखने के लिए खाली, and everything is paid for by the institute, ठीक है. तो फील्ड एंड एक वाटर रिसोर्स का कोर्स था जहाँ पे वी वेंट टू सरदार सरोवर डैम, वी विजिटेड द डैम देयर ताकि देखे कि कैसे सब चल रहा है, वो सब. सो फील्ड विजिट्स डेफिनेटली मोर एट IITs. Even in NIT when we took the same water resource course, we went to सरदार सरोवर डैम. नहीं, सरदार सरोवर डैम नहीं, कहीं तो गए थे हम लोग. तो मतलब फील्ड विजिट्स है, बट अगेन आई वुड से विजिट्स आर मोर इन IITs बिकॉज डिपार्टमेंट के पास पैसा ज़्यादा है, दे कैन फंड मोर, ठीक है. ऐसा नहीं. सो दैट्स बेसिकली इट, ठीक है. फिर असाइनमेंट्स जो होते हैं, टीए कल्चर जो है, ट्यूटोरियल्स, टीए कुछ कुछ लेक्चर्स में यू विल सी कि ये ट्यूटोरियल क्लास है, जो टीएस आएंगे वो पढ़ाएंगे, एंड टीएस विल इवेल्युएट, ठीक है. ग्रेडिंग जो होती है वो प्रॉफ के हाथ में, उसको एब्सोल्यूट करनी है, रिलेटिव करनी है. प्रॉफ अच्छे हैं तो वो एब्सोल्यूट, मतलब एब्सोल्यूट भी कर सकते हैं, या तो रिलेटिव भी कर सकते हैं. ये आई थिंक ये तो दोनों जगह ही है, NITs में भी IITs में भी प्रॉफ के हाथ में है कि वो ग्रेडिंग कैसे करते हैं. फिर प्रॉफ का अटेंशन है या नहीं है वो पता नहीं, बट वन थिंग दैट आई सॉ वाज कि प्रॉफ बहुत चिल है दोनों जगह. प्रॉफ आर वेरी चिल, या मेरी किस्मत अच्छी थी तो मुझे ऐसे जो प्रॉफ मिले वो बहुत चिल मिले. वो कुछ कुछ स्ट्रिक्ट भी मिले मतलब जो खतरनाक स्ट्रिक्ट भी मिले जिन्होंने मेरा ग्रेड ख़राब किया है. बट ठीक है, एनीवेज. बट आई थिंक या, एंड एग्ज़ाम्स की बात आती है, ठीक है, पढ़ाई वढ़ाई कर ली, एग्ज़ाम की बात है. सो जैसे मैंने पहले बताया था एग्ज़ाम्स में IIT बॉम्बे आने के बाद आई सॉ कि देयर समथिंग कॉल्ड इज ओपन बुक एग्जामिनेशन वेयर यू कैन ब्रिंग ऑल द स्टडी मटेरियल जो तुम्हारे पास है, ठीक है. तो वो प्रॉफ के ऊपर है. इफ़ प्रॉफ, एंड देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं कि
IITs में द फोकस इज ऑन कि तुम्हें जो कंसेप्ट सिखाया गया उसकी अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं है, तुम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं कर सकते कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। NITs में आई थिंक फोकस इसमें भी है कि तुम रट्टा मार सकते हो कि नहीं मार सकते। सो IIT बॉम्बे में वो कोर्सेज जिसमें बहुत फार्मूलाज हैं, ये वो है, तो प्रॉफिल अलाउ यू एन आंसर शीट, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक चीट शीट जिसमें तुम सब फॉर्मूला लिख सकते हो, सब स्टेप लिख सकते हो, सब कुछ लिख सकते हो जो तुम्हें लगता है कि उस कोर्स एग्जाम में तुम्हें काम आएगा। तो एक शीट आगे पीछे या सिर्फ आगे प्रॉफ के अकॉर्डिंग तुम वो शीट ला सकते हो, चीट शीट, उसमें कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, लीगली, तुम्हें टीए भी कुछ नहीं बोलेगा। एंड NIT में ऐसा नहीं है कि चीट शीट ले आओ या कुछ भी ले आओ, मतलब है, पॉसिबिलिटी है, मतलब है, होता है, मतलब 2 कोर्स में मैंने देखे हुआ है, बट यार उतना प्रॉफ उतने करते नहीं है, मतलब जितने ज़्यादा कोर्सेज में मैंने, मतलब जितनी ज़्यादा नंबर ऑफ कोर्सेज दैट आई हैव सीन एट IIT बॉम्बे जिसमें चीट शीट अलाउड है या ओपन बुक है वो कोर्स, मतलब कोर्स ही ओपन बुक है, ठीक है, कुछ भी ले आओ, बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू इन NIT में, मतलब दे वर सम कोर्सेज विच वर वेरी वेरी यू नो कि इसमें थियरी बहुत है, बट स्टिल कोई चीट शीट अलाउड कुछ है ही नहीं, पता नहीं ऐसा क्यों, जबकि होनी चाहिए, ठीक है। डिज़ाइन के कोर्सेज हैं जैसे जिसमें IS कोर्स हैं, तो उसमें IS कोर्स लेके आओ, बट उसमें तुम लिख नहीं, मतलब चीट शीट नहीं ला सकते या कुछ ला नहीं सकते, ओपन बुक होनी चाहिए ना, और वही सेम कोर्स यहाँ पे ओपन बुक था, विच माई फ्रेंड्स टोल्ड मी कि कुछ भी उठा के ले आओ, मतलब प्रॉफ को भरोसा है कि अपने क्वेश्चन पे कि ऐसा क्वेश्चन बनाए कि वही हालत ख़राब कर देगा। एंड द लेवल ऑफ एग्जाम्स इज ऑल्सो आई थिंक मोर एटलीस्ट सिमिलर या मोर डिफिकल्ट इन IIT एज कम्पेयर टू NITs। एग्जाम क्वालिटी ऑफ पेपर इज डिफिकल्ट, ठीक है, ईजी एग्जाम्स नहीं होते, स्पेशली फॉर योर कोर कोर्सेज। सो दैट वाज अबाउट एकेडमिक्स। And there is something called as crib session, ठीक है, and that is also a very distinctive feature at IIT. So ऐसा है कि and crib कि तुम्हें पेपर दिखाए जाएंगे, उसके बाद यू कैन crib, जिसने वो पेपर चेक किया है, टीए चेक करते हैं, टीए के साथ तुम पूछ सकते हो कि इसमें मुझे इतने ग्रेड क्यों मिले, या मुझे इसमें ग्रेड बढ़ने चाहिए, या ऐसा होगा वैसा होगा ऐसा ऐसा, तो तुम बहुत लोग झगड़ा कर लेते हैं, भाई झगड़ा हो जाता है, ठीक है। सो क्रिप सेशन इज कंपलसरी फॉर प्रोफेसर्स टू डू, बिना क्रिप के तुम ग्रेड चढ़ा नहीं सकते। तो क्रिप होगा जहाँ पे यू कैन फाइट फॉर योर ग्रेड, फाइट फॉर योर मार्क्स, कि इसमें मार्क्स बढ़ने चाहिए, होना चाहिए, एंड नॉर्मली मार्क्स बढ़ते हैं, मतलब आई हैव बीन अ टी मार्क्स बढ़ते हैं, बिग प्रॉब्लम, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि कुछ काउंटिंग मिस्टेक हो गई या किसी में छुप मतलब चेक करना छूट गया या ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो क्रिप NITs में आई डोंट नो क्रिप होता है कि नहीं होता है, होता भी है, तो इतना क्रिप होता है क्या, हाँ क्रिप होता है, बट इतना ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि अ, क्या बोलते हैं कि कंपलसरी है या करना ही पड़ेगा ऐसा वैसा, वो तुम बात कर लो कि इसमें बढ़ना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो हो जाता है। बाकी नॉर्मली उतना क्रिप सेशन का उतना वो जो इकोसिस्टम नहीं है कि मैं क्रिप के लिए जा रहा हूँ, बहुत कोर्सेज में तो क्रिप होता भी नहीं है, बहुत इंस्टीट्यूट्स में तो, यहाँ तो क्रिप कंपलसरी है, ठीक है, मतलब प्रेजेंटेशन का क्रिप नहीं होगा, केस स्टडी प्रोजेक्ट या वो सब का क्रिप नहीं होगा, बट मिड सेम एंड सेम का क्रिप होता है। सो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग एट IITs. And I think that pretty much covers all the differences between NIT and IITs. uh, so yeah, नंबर ऑफ कोर्सेज बहुत ज़्यादा है यार, उसके बाद तुम अलग अलग टैग में ले सकते हो उसको, सिट थ्रू ALC, दैट इज़ इंटरेस्टिंग, यू कैन टेक इट एंड ड्रॉप इट 15 दिन के अंदर, नहीं तो मिड सेम के बाद ड्रॉप कर सकते हो। फील्ड ट्रिप्स ज़्यादा होती हैं, क्वालिटी पे आई कैन नॉट कमेंट, पेपर लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता है, आंसर शीट लेके आ चीट शीट लेके आ सकते हो, कुछ कुछ तो ओपन बुक ही होते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट्स केस स्टडी से ज़्यादा होती हैं, NITs में सिर्फ क्विज होता है जो फिक्स होता है, एंड देन क्रिप सेशन इज समथिंग दैट इज इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक these are some of the interesting things and differences of academics between NITs and IITs as per my knowledge. Do let me know what you think about this. एंड आजकल तो इंडिया में बहुत न्यू स्कूल्स आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा न्यू टेक स्कूल, सो आई थिंक दे कैन इम्प्लीमेंट अ लॉट ऑफ दिस इंटरेस्टिंग फीचर्स इन देयर करिकुलम। IITs में ऐसा पता है IITs में ये सब हुआ क्यों है? क्योंकि IITs जो बनी है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से बनी है। तो IIT बॉम्बे जो है वो रशिया के किसी कॉलेज ने बनाया था। बाकी आई थिंक कानपुर को भी स्टैनफोर्ड या हार्वर्ड किसी ने हेल्प हेल्प करके बनाया था। एंड जो
प्रॉफ है आईआईटीज़ में जो आते हैं, ठीक है, जो भी संभाल रहे हैं, वो सब बाहर से पीएचडी करके आए हैं यार, पूरे दुनिया में से घूम फिर के पीएचडी करके आए हैं। सो उन्होंने देखिए कि व्हाट आर द बेस्ट प्रैक्टिसेस दैट वर्क इन द वर्ल्ड, एंड आई थिंक ओवर द इयर्स दे हैव इम्प्लीमेंटेड ऑल ऑफ दिस थिंग्स इन देयर कॉलेज, ठीक है। And I think this is one of the reasons why IITs have all of these things and NITs don't have these things, because NITs बहुत सी जो हैं वो नई नहीं बनी है, 2012 में बनी है, उनके पास इतना टाइम हुआ ही नहीं उनको गुजरे हुए। एंड जो फैकल्टीज़ भी हैं वो उसी रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रॉफ थे, अब NIT बन गया तो प्रॉफ तो वही हैं। अब जब वो रिटायर्ड होंगे, नए प्रॉफ आएंगे बाहर से मचाऊ लोग, वो इम्प्लीमेंट करेंगे, तब जाके इम्प्लीमेंट होगा। फिर या तो NIT काउंसिल कुछ कर दे खतरनाक, तब कुछ होगा। IITs इतने पुराने हैं कि वो थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है, तो इतने साल में वो कंपाउंड हो गया है, तो अब सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया है। I think this is one of the reasons why this is the why we see this difference. And I hope you like this video. And if you have any questions, if you want me to make video on any topic या कोई question है या कुछ भी हो या मुझसे कुछ भी पूछना हो, then message me, ठीक है? And I'll make a video on this if मेरे काबिलियत में वो आता है, मैं वो बना सकता हूँ video. And I'll see you in the next one. Thank you. Do share this video because this is a very interesting video, and I'll see you in the next one. Thank you.